क्या आप किसी नेता को उसके नारे से पहचान सकते हैं? चलिए पहचानने की कोशिश कीजिए। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज प्रधानमंत्री के एपिसोड में हम बात एक ऐसे प्रधानमंत्री की करेंगे जो जब रेलवे मिनिस्टर थे तो एक रेल हादसे के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था। एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, जो भारत को आज भी सुपर पावर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जय जवान यानी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और जय किसान यानी सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर। हम बात एक ऐसे प्रधानमंत्री की करेंगे जिन्होंने 1965 की वॉर में पाकिस्तान को तो हराया, लेकिन खुद एक रहस्यमय मौत मर गए, जिनकी मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है। बात एक ऐसे प्रधानमंत्री की करेंगे जिन्होंने एक कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिया था और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने वो लोन इनकी पेंशन से चुकाया। याद रखिएगा कि तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि वो लोन माफ करवा देंगी, लेकिन इनकी पत्नी ने कहा कि शास्त्री साहब के असूलों के खिलाफ है, इसलिए वो पूरा लोन खुद ही भरेंगी। आज हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी का असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। वो 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए मुगल सराय वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में। बचपन ठीक था। पिताजी एक स्कूल टीचर थे, लेकिन जब वो केवल 1.5 साल के थे, अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। माताजी उनको लेकर उनके नानी के घर वाराणसी शिफ्ट हो जाती है। यहां से उनकी जीवन में कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जिनको उनके परिजन प्यार से नन्हे कहते थे, नंगे पांव स्कूल जाते थे। और भी बहुत सारी मुश्किलें उनको सामना करना पड़ता था, जैसे कि किताबें। ऐसा कहा जाता है कि किताबें वो अपने दोस्तों से मांगा करते थे। 1920 तक देखा गया कि नन्हे एक होशियार विद्यार्थी है। 1920 में वाराणसी में गांधी जी का भाषण सुनते हैं, इतने प्रभावित होते हैं कि वो स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश उन्हें जो पढ़ा रही है वो उनको देश आजाद नहीं होने देगा, उन्हें ब्रिटिशर्स का गुलाम ही बना के रखेगा। 1920 स्कूल छोड़ने के बाद वो मिलते हैं लाला लाजपत राय से और 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, जिसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे, उसको ज्वाइन करते हैं। बाद में वो इसी संस्था के प्रेसिडेंट भी बने। लाल बहादुर शास्त्री इसी दौरान अपना इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी को मानते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री डेरों किताबें इनके बारे में, इनके आर्टिकल्स, डेरों आर्टिकल्स इनके बारे में पढ़ते हैं। इसी दौरान महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ब्रिटिश गुड्स का यूज करना बंद कर दिया। कई बार वो दुकानों पर जाकर इस सामान को उठाकर जला भी दिया करते थे, इसीलिए उन्हें कई बार जेल का सामना भी करना पड़ा। जेल में ही काफी लोगों ने उनसे कहा कि आप पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं करते। तभी शास्त्री साहब की नजर पड़ी काशी विद्यापीठ पे। काशी विद्यापीठ, जिसे शिव प्रसाद गुप्ता ने बनाया था, गांधी जी का आशीर्वाद था उनके पास। ये उन भारतीय स्टूडेंट्स के लिए था जो ब्रिटिश स्कूल्स में नहीं पढ़ना चाहते, भारतीय करिकुलम के अनुसार डिग्री पाना चाहते हैं, उनके लिए विद्यापीठ बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री साहब 1921 में इसी विद्यापीठ में एनरोल होते हैं। 1925 में यहां से पास आउट होते हैं। पास आउट होने के साथ ही उन्हें एक टाइटल दिया गया शास्त्री का।
तब लाल बहादुर श्रीवास्तव लाल बहादुर शास्त्री बने। 1928 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कहते हैं आज का यूपी और तब का यूनाइटेड प्रोविंस, यहां पर गांधी संदेश पहुंचाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री हर एक गांव में गए। 1930 में उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह अटेंड किया, उसे लीड किया इलाहाबाद में। उसी के साथ साथ 1930 से 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस में लीड की। अपने साथ साथ कई भारतीयों को ब्रिटिश कानून मानने से मना किया। उन्होंने अपने यूनाइटेड प्रोविंस के काफी किसानों को कहा कि आप टैक्स पे ना करें, ब्रिटिश कानूनों को ना माने, ब्रिटिश कोर्ट्स को ना माने, स्कूल ना जाएं, ब्रिटिश कॉलेजेस अटेंड ना करें। कहीं ना कहीं यहां से ही वो यूनाइटेड प्रोविंस में एक सक्सेसफुल लीडर उभरे। 1937 और 1946 की इलेक्शंस उन्होंने लड़ी और जीती भी। इनफैक्ट 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट में वो पंचायत सेक्रेटरी भी थे। आजाद भारत के बाद उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस स्टेट में सियासत देखी। इसी यूनाइटेड प्रोविंस में 1947 से लेकर 1951 तक वो मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट रहे। यहां इन्होंने दो काम किए। पहला, पुलिस से कहा कि आप लाठी चार्ज नहीं करेंगे। अब अगर आपको कोई प्रदर्शन को रोकना है, हिंसा होने से रोकनी है, तो आप वाटर जेट्स का यूज करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार भारत अब आजाद हो चुका था, लाठियां तो हम अंग्रेजों से काफी खा चुके थे। वहीं बसों में इन्होंने फीमेल कंडक्टर्स की नियुक्ति पहली बार की यूनाइटेड प्रोविंस में। 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुना और ये सेंटर में जाते हैं। 1951 से लेकर 64 तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, बतौर रेलवे मिनिस्टर भी। लेकिन अरियालूर में एक रेलवे हादसा होता है, जिसके बाद ये रिजाइन दे देते हैं। दरअसल इनके टेन्योर में ये दूसरा हादसा था। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था, तब भी ये रिजाइन देना चाहते थे, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया था। लेकिन जब दूसरा हादसा हुआ तब इन्होंने रिजाइन दे दिया। कहते हैं कि इस रिजिग्नेशन के पीछे वजह यह थी कि 140 लोगों की जान एक ब्रिज कोलैप्स के करके हुई थी। वो शास्त्री साहब को ऐसा लग रहा था कि उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ शेयर कर दूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एक स्ट्रीमलाइन तरीके से बेस्ट अंदाज में हो और अफोर्डेबल भी हो, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अपनी यूपीएससी की सारी सब्सक्रिप्शंस 24,999 में। इसी के साथ आपको 1 मंथ की फ्री एक्सटेंशन भी मिल सकती है। 24,999 इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से किसी भी बैच में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बैच में पढ़ने के लिए अफोर्डेबल है। वहीं अगर आपका जीएस तो स्ट्रांग है लेकिन आपका सीसेट वीक है, तो मधुकर सर आपके लिए सीसेट का बैच लाए, जहां आप 1-to-1 फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं टीचर से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार एक दुखद दिन आया 27 मई 1964 को, जब नेहरू साहब की डेथ होती है। नेहरू साहब की डेथ के बाद तब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट के कामराज, जिन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का किंग मेकर भी कहा जाता है, वो लाल बहादुर शास्त्री साहब को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। शास्त्री साहब सब कुछ वैसा ही रखते हैं, मैक्सिमम वही मिनिस्टर्स, लेकिन कुछ नए चेहरे भी लाते हैं। इन्हीं नए चेहरों में एक थी इंदिरा गांधी, जिन्हें वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री सोशलिस्ट विचारधारा के थे। उन्होंने इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन लाई। 1964 से लेकर 66 तक इंडिया में सबसे बड़ा कार्य जो उन्होंने किया वो था अमूल, वो था व्हाइट रेवोल्यूशन। उन्होंने भारतीयों से यह भी कहा कि क्योंकि भारत में अन्न की कमी है, तो क्यों ना हफ्ते में एक दिन हम अनशन किया करें, व्रत रखा करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन काफी सारे होटल मंडे शाम को बंद होते थे, क्योंकि वो कहते थे कि आज हम शास्त्री व्रत पर हैं। इतने ज्यादा पॉपुलर नेता थे।
प्रधानमंत्री थे, हमारा यूथ एग्रीकल्चर के साथ जाए, खुद ही प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में के गार्डन में फील्ड फ्लो करते थे। फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये उसी टाइम का फोटोग्राफ है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसीलिए उन्होंने कहा था जय किसान। प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा था, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। अयूब खान पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, एक मार्शल लॉ की सिचुएशन थी। शास्त्री साहब एक मीटिंग में इनवाइट किए जाते हैं अयूब खान द्वारा, और अनऑफिशियली वो अपना प्लेन इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान में लैंड करवाते हैं, अयूब खान से मुलाकात करते हैं। अयूब खान पर्सनली इन्हें रिसीव करने जाते हैं, और लेकिन इसी के बाद पाकिस्तान ने वो किया जो वो हमेशा करता है, पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई, 1965 की वॉर। लाल बहादुर शास्त्री सोशलिस्ट थे, किसान हित की बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान को हराने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। आर्मी को फ्री हैंड दिया, इतना फ्री हैंड दिया कि अगर आप ये फोटोग्राफ देखेंगे तो हमारी आर्मी लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इसी के बाद जंग को खत्म करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाते हैं, अयूब खान भी वहां पर थे। वहां पर एक समझौता होता है जिसे हम लोग ताशकंद समझौता कहते हैं। ताशकंद समझौते में शास्त्री साहब से कहीं ना कहीं दो गलतियां भी होती हैं। पहली, हाजी पीर पाकिस्तान को देना, और दूसरी गलती यह थी कि पाकिस्तान से जो अवैध हिस्सा उन्होंने कश्मीर का रखा हुआ है वो वापस ना मांगना। ये दोनों गलतियां बाद में काफी पॉलिटिशियंस ने हाईलाइट की और इसे कांग्रेस की ही गलतियों के साथ जोड़ा गया। 10 जनवरी 1966 को यह समझौता होता है। इंडियन पाकिस्तान वॉर पर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर फुल स्टॉप लगता है। लेकिन इसके अगले ही दिन रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री साहब का निधन हो जाता है। कहते हैं कि जिस दिन ये समझौता साइन हुआ, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने अपनी वाइफ को फोन किया और उनकी वाइफ ने उनसे बात नहीं की, वो नाराज थी समझौते में पाकिस्तान को जो इंडियन टेरिटरीज दी गई थी उसके करके। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शास्त्री साहब की मौत एक मिस्ट्री है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, लेकिन काफी सारी फाइल्स में रिवील हुआ है कि उनकी बॉडी पे कुछ मार्क्स थे। उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर है ताशकंद फाइल्स का है, सेम इन्हीं की लाइफ पर इसी सीन के अराउंड जब इनकी डेथ हुई ये सीरीज भी बनी हुई। तो आज हमने बात इंडिया के उस प्राइम मिनिस्टर की जिसने इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ओर लिया। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।